वेक्टर फॉर्म में अगर फोर्स को दिया जाए और डिस्प्लेसमेंट को दिया जाए तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पर आज पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग फोर्स की वैरायटी पर जाएंगे कि अगर इफ एफ वेक्टर इक्वल टू एफ एक्स आई वेक्टर प्लस एफ वाई जे वेक्टर प्लस एफ जेड के वेक्टर and dr vector equal to dxi vector plus dy j vector plus dz k vector इस रूप में अगर दिया हुआ है, प्रॉपर यूनिट जो भी रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी एक जनरल कॉन्सेप्ट है। देन dw इक्वल टू हो जाएगा एफ वेक्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है पर थोड़ा सा अब इसको एक्सटेंड करते हैं। यहां पर एफ एक्स आई वेक्टर एफ वाई जे वेक्टर एंड एफ जेड के वेक्टर डॉट डी एक्स आई वेक्टर डी वाई जे वेक्टर डी जेड के वेक्टर। आपको ये पता है ना कि ये सभी एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन है। एंड वेक्टर कंपो ये जो यूनिट वेक्टर का है, अगर किसी को अभी भी ये पता नहीं, हालांकि पता नहीं होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन फिर भी के वेक्टर है, तो ये सब यूनिट वेक्टर हैं एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन के अलोंग। उनके बीच में जो वैल्यूज की बात करें वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे आर एंड आई वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 है, जे का भी 1 है और के का भी 1 है, उस पर बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए ये अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई एंड प्लस एफ जेड डी जेड। तो ये जो आपको मैं बता के दे रहा हूं, काम तो इससे पहले सब इस पर हुआ ही है, पर भी ये भी एक कॉन्सेप्ट था, इसको भी जानना जरूरी है। इस पर आइए एक सवाल कर लेते हैं, उससे क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आप इसको देख ले अच्छे से। और फिर इस पर जो प्रॉब्लम डिस्कशन हम लोग करते हैं और वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू विल बी गेटिंग। क्वेश्चन, इफ फोर्स एक्टिंग on a body F vector equal to 3xi vector plus 4yj vector minus 10k vector, सॉरी ये 4 और यार ये क्या लिख दिया मैंने, 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर और प्लस 4j वेक्टर एंड प्लस 10k वेक्टर एंड सपोज इट्स यूनिट इज इन न्यूटन एंड r वेक्टर इक्वल टू 6i वेक्टर माइनस 10j वेक्टर प्लस 15k वेक्टर और ये मीटर में है। देन व्हाट इज वर्क डन, सिंपल सा सवाल है, एकदम बिल्कुल सिंपल सा है, व्हाट इज वर्क डन। और तो इसको अगर करना है हमको तो एकदम मेथड वही अप्लाई करेंगे। अगर बिल्कुल सॉल्यूशन तो सिंपल है, W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर कर देना है। एफ की वैल्यू देखा जाए तो 3i
प्लस 4J प्लस 10K और इसके साथ R का वैल्यू है कितना 6I माइनस 10J और प्लस 15K। बस एक ही साथ इसको आप जूल लिख दीजिए। सॉल्व कर दे। 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 और 3 18 हो जाएगा और माइनस 10 और 4 ये 40 हो जाएगा एंड प्लस 150 इतना जूल कर दीजिए। कितना होगा 110 हो जाएगा ये और 18 128 जूल। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक बेसिक था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब डेप्थ नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, लेकिन फिर भी एक लीगल प्रोसेस है तो इसको अप्लाई करना होगा। ये तो बेटा हमने एक नॉर्मल चीज़ आपको दिखाया कि वर्क कैलकुलेशन के लिए किस तरह से हम लोग जो है डॉट प्रोडक्ट का कंपोनेंट फॉर्म में यूज करते हैं। आइए इन छोटी छोटी बातों में हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना, ये सभी बेसिक है, 11th के बेस पर है। अब देखिए आगे जब इसमें हम लोग कुछ एडवांस काम करने वाले होंगे तो फोर्स के कैरेक्टर का ध्यान हमें रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि फोर्स के विषय में जब पिछले 1-2 वीडियो आप जाएंगे तो हमने बताया हुआ कि फोर्स जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है कांस्टेंट फोर्स और दूसरा होता है वेरिएबल फोर्स। तो आज हम लोग बेसिकली कांस्टेंट फोर्स जो है वो तो आप पढ़ चुके हैं, मैंने सिखा लिया है आपको, और जो अभी 2 सवाल हमने सिखाए हैं आपको उस दोनों ही प्रॉब्लम में फोर्स को कांस्टेंट ही, अभी तक सिर्फ 2 प्रॉब्लम डिस्कशन हुआ, थ्योरी बहुत सारे आए हुए हैं पर अभी तक कितने प्रॉब्लम 2 प्रॉब्लम का डिस्कशन हुआ। अब प्रॉब्लम चलेगा आगे और कांस्टेंट फोर्स में हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने ग्राफ पर भी आपको बताया है, याद है ना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर इस तरह का है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल है तो ये कांस्टेंट फोर्स का मामला बनाता है। और इसमें जो हमने ग्राफिकल मेथड से वर्क के लिए एरिया कैलकुलेशन की बात आपको सिखाई थी कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व में जो एरिया होता है वो वर्क डन बता देता है, इसको याद रखना है। एरिया स्लोप ये लगभग आता रहेगा। इसमें भी आपको दिखाएंगे, अभी पावर नहीं पढ़े हम लोग, पावर पढ़ेंगे तो कुछ और भी नई बात सीखने वाले हैं। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो तो वेरिएबल फोर्स की पढ़ाई ही अपने जेईई नीट की और थोड़े से अपग्रेडेड पढ़ाई का हिस्सा है कि एज पर द कोर्स ऑफ जेईई एंड नीट वी मस्ट गो फॉर द वेरिएबल फोर्स कैरेक्टर एंड वेरिएबल फोर्स की जब भी हम लोग बात करने वाले होते हैं तो आप इस बात को हमेशा समझें कि जब कभी भी कोई बॉडी किसी फोर्स के द्वारा डिस्प्लेसमेंट ले रही होती है तो वहां 2 चीज चलते हैं। पहली बात तो यह है कि फोर्स से अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है देन वी हैव द वर्क डन बाय द फोर्स। If force provides some displacement to the body, then it is said to be work done by that force. उसके लिए वो जिम्मेदार है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी मैंने आपको बताया कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट तो नहीं देता, पर डिस्प्लेसमेंट किसी और कारण से बॉडी में हो रहा है, फोर्स उसके परपेंडिकुलर है तो उस फोर्स का वर्क डन, तो ये सब चीजें मतलब जीरो मानते हैं हम लोग। तो ये सब डिस्कशन कर लिए हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है तो वहां 2 चीजें चलती है, एक तो डिस्प्लेसमेंट चलती है और दूसरा टाइम चलता है, क्योंकि टाइम ऑलवेज गोइंग ऑन। बॉडी चले ना चले, वर्क हो ना हो, हम काम करें ना करें, टाइम चल रहा है, समय बीत रहा है, उसमें कोई रुकावट की संभावना नहीं है। तो उस कंडीशन में वेरिएबल फोर्स को हम लोग दोनों चीज नजर से देखते हैं। द फर्स्ट
पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स का मतलब क्या होता है कि फोर्स इज द फंक्शन ऑफ आर, वी कैन से एक्स, वी कैन से वाई, वी कैन से जेड, व्हाट एवर बी द वेरिएबल, जो भी जिस डायरेक्शन को हम लोग फॉलो करें, तो पहला फोर्स पोजीशन पर डिपेंड करता है, मतलब जैसे जैसे बॉडी डिस्प्लेसमेंट ले रही होती है। इन दिस कंडीशन वी हैव द varying magnitude of force, changing magnitude of force as per the displacement। अब तो आप कहीं नहीं जा सकते, अब तो आपको बिल्कुल एकदम इंटीग्रेशन पर ही आपको कन्फाइंड होना पड़ेगा कि विदाउट इंटीग्रेशन वी कैन नेवर कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सो दिस इज व्हाट, दिस इज पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। जैसे आपको ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स एग्जाम्पल देखे थे पोजीशन डिपेंडेंट के, तो क्या है वो, एफ एक्स इक्वल टू सपोज कीजिए 2x² प्लस 5x माइनस 6 टाइप का आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करेगा, इसका मतलब है कि फोर्स का वैल्यू चेंज करेगा। ये फोर्स इज द फंक्शन ऑफ x है, इसको ध्यान से समझना है, ये f इंटू एक्स नहीं है, दिस इज फोर्स इज द फंक्शन ऑफ x। मतलब क्या कि जैसे x चेंज करेगा तो फोर्स का वैल्यू चेंज करेगा। और भी तरीके हो सकते हैं, मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, और भी वेरिएबल आप इंप्लीमेंट दे सकते हो, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा होता है फोर्स इज द, दूसरा है टाइम डिपेंडेंट फोर्स। हाँ, दूसरा क्या है, टाइम डिपेंडेंट फोर्स। दूसरा है टाइम डिपेंडेंट फोर्स। फोर्स is the function of time. We have the example like this, f equal to t² minus 5t minus 6, इस टाइप का फोर्स आएगा। दिस इज टाइम डिपेंडेंट फोर्स एंड इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। We will discuss on time dependent force, we will discuss, but this time we are going to discuss position dependent force। और आइए देखते हैं, अब इस पर थोड़ा सा गेम इम्प्लीमेंट करते हैं, इस पर कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं कि जब कभी भी हमारे पास पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स होता है। आइए, वेरिएबल फोर्स का आपने जो फॉर्मेट है वो देख लिया कि कैसे कैसे फोर्स वेरी करेगा। वर्क कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क कैलकुलेशन का जितना हुनर हमारे पास रहेगा उतना ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इस चैप्टर को समझ पाएंगे। इसीलिए अभी 2-3 लेक्चर इसमें लगभग हमने खर्च किए हैं, पर हम वर्क पर ही अभी काम करके आपको दे रहे हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि इफ फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग on a body, if force acting on a body depends on x as follows। एकदम देखिए, प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। f इक्वल टू 4x², आसान कर लेते हैं, रहने दीजिए, 4x² माइनस 6x प्लस 2 where f in Newton and x in meter, x in meter। Then find the work done, then find the work done for x equal to 0 to x equal to सपोज 3। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिस इज क्वाड्रेटिक फंक्शन and f depends on x
कैसे सॉल्व करें, एकदम बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। वी हैव डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने सिखाया था, इसीलिए देखिए किस तरह से इंप्लाई हो रहा है। फोर्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके साथ ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। वन डायमेंशनल फोर्स है, सॉरी वन डायमेंशनल फोर्स, ये क्या बोलते हैं, एक्स सिंगल वेरिएबल पर है। आइए अब क्या होगा, और डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू ये वाली रखनी है। कौन सी रखनी है, जो है हमारे सवाल में दिया हुआ। सो 4x² माइनस 6x प्लस 2 एंड इंटू डी एक्स हो गया। अब जब ये हो गया है, इसीलिए इंटेग्रल डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटेग्रल 4x² माइनस 6x प्लस 2 इंटू डी एक्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3। ये है तरीका, लोअर लिमिट यहां लगाना है, यहां अपर लिमिट लगाना है, बस मेरा काम। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए ना करते हैं, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन के जो बेसिक मेथड्स हैं वो आपको सब मालूम है, ये सब आपने कॉपी कर लेना है। अब आइए बात करते हैं इसका वर्क कैसे कैलकुलेशन हम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आइए ना। और W इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखना है, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में पहले सेपरेट कर लेते हैं। 0 to 3 एंड 4x² dx। कोई कमजोर बच्चे हैं जिनको इन चीजों से पहले मुलाकात नहीं है, क्योंकि 11th की जो पढ़ाई है वो लगभग हर जगह पे पुअर चलती है, तो थोड़ा कॉन्शियस होकर के देखें और मजा लें लेक्चर का, ठीक है। एंड माइनस इंटेग्रल 6x dx 0 से 3 एंड प्लस 2 इंटीग्रल dx 0 से लेकर 3 तक। अलग अलग इंटीग्रेशन उसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब कांस्टेंट को बाहर निकालिए, सॉल्यूशन का तरीका भी देखते चलेंगे। इंटीग्रल 0 से लेकर के 3 तक x² dx माइनस फिर 6 को बाहर करेंगे, 0 से लेकर के 3 तक x dx और प्लस 2 इंटीग्रल 0 से लेकर के 3 तक dx इक्वल टू 4। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x³/3, पावर में 1 जोड़ेंगे उतना से डिवाइड करेंगे। और देखिए किस तरह से इसको करते हैं, 0 से लेकर के 3 तक। अब ये लिमिट यहां बैठेगा, माइनस 6 x का कितना हो जाएगा, x²/2, 0 से लेकर के 3 तक और प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन x होगा 0 से लेकर के 3 तक, है ना, इक्वल टू। अब इसको पहले बाहर कर लेते हैं, 4/3, ठीक है, और तब x³ पर लिमिट लगाते हैं। ये सब चीज ध्यान देने वाली बात है। 0 से लेकर के 3 तक माइनस 6/2 एंड x² पर लिमिट आ रहा है 0 से लेकर के 3 तक प्लस 2, और इसमें कोई दिक्कत, अपर लिमिट को x की जगह रखें और माइनस साइन देके लोअर लिमिट चढ़ाएं, ठीक है। ये आप नोट कर लेंगे, मैं इसको इरेज करता हूं, ध्यान से देखा जाए। इक्वल टू 4/3, इस पर 3 का पावर कितना लगाएंगे, 3 लगाएंगे, माइनस 0 पर पावर 3 लगाएंगे। अपर लिमिट का वैल्यू पहले x की जगह पर प्लेस करना है, फिर माइनस का चिन्ह जो आता है साइन ऑफ माइनस, ये प्रॉपर्टी से आता है, तो यहाँ पे माइनस साइन इसके सॉल्यूशन का पैटर्न है। फिर लोअर लिमिट इसको बोलते हैं, उस पर फिर वही पावर लगाएंगे, फिर जो भी है वो करना है। यहाँ देखा जाए माइनस ये 3 टाइम आ जाएगा तो 3 हो गया यहाँ पे, और ये 3 पर पावर 2 माइनस 0 पर पावर 2, और ये तो हो चुका है, प्लस 2 इंटू 3 6 हो गया। ये होगा अपना 4/3, और इसको देखें तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27, ये तो 0 था, माइनस 3 तिहाई 9 तिहाई
27 और +6। आपको तो पता है ना आंसर इसका, सॉरी वो यूनिट तो पता है आपको। फोर्स को हमने न्यूटन में बताया था और डिस्प्लेसमेंट को हमने मीटर में बताया था, तो वो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप कह सकते हैं। इस सब चीज के लिए टेंशन नहीं है। ये होगा कितना, 36 + 6 -27 जूल। सो 36 6 42 -27, दिस विल बी व्हाट 5 और 15, ये है आंसर। अच्छा, इस कैलकुलेशन में ये नेगेटिव भी हो सकता है वैल्यू, पॉजिटिव भी हो सकता है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है। और हमने ऐसे रेंडमली प्रॉब्लम उठाया हुआ था आपको सिखाने के लिए। इसके पैटर्न पर कितनी बार क्वेश्चन नीट वगैरह में पूछा गया सब आपको बताएंगे। पहले आप बेस क्लियर कर लीजिए। कुछ आईआईटी के सवाल और कुछ अलग अलग इंजीनियरिंग के सवाल से आपकी मुलाकात कराएंगे, कुछ स्पेशल बुक के प्रॉब्लम भी करवाएंगे। आपको जो बुक घर में है, जो बुक आप बनाते हो आप बनाओ। जितने बेहतर आप परफॉर्मेंस हो, जितने बड़े जगह पर हो, उतने बड़े बड़े हो, नोट्स होंगे बहुत सारे होंगे, आप कीजिए। सब कुछ में आपको हेल्प मिलेगा। और प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, तो जब भी प्रॉब्लम में दिक्कत आए तो आप मैसेज में लिखिए और सबका जवाब आपको मिल जाएगा। सो वेरिएबल फोर्स का जो ये प्रैक्टिस हमने आपको दिया, अब अगर मेरे पास सपोज कीजिए फोर्स लिनियरली वैरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, जैसे ग्राफिकल प्रॉब्लम पर भी अगर जाते हैं आप देखिए तो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट में अगर वेरिएबल फोर्स को दिखाना हो तो कोई टेंशन नहीं है। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट अगर फोर्स के लिए उठाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ जैसा होगा उस हिसाब से हम जो है सो उसका इक्वेशन दिया रहेगा मेरे पास। सपोज कीजिए इस तरह का है, अगर ये मान लेते एक्स एक्सिस है और ये सपोज कीजिए इस पर हमने फोर्स दिखाया हुआ है। ये एक्स को मीटर में हमने लिया हुआ है और फोर्स हमारा न्यूटन में है। मान लेते हैं कि फोर्स हमारा लिनियरली वैरी कर रहा है। लिनियरली वैरी करने का मतलब एफ कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन है। मे बी सपोज कीजिए मैं आसान चीजें आपको बता रहा हूं इस तरह से, तो इसमें क्या होगा, फोर्स हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है और ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब एफ कर्व का स्ट्रेट लाइन होने का मतलब ये होता है कि फोर्स जो है वो वैरी कर रहा है, या क्या बोलते हैं एक्स के साथ लिनियरली, यानी वन डायमेंशनल फोर्स है ये। और दूसरी बात यह भी है कि इसमें जो है क्या बोलते हैं, ये ओरिजिन से पास करा तो एक्स = 0 पर फोर्स का मान 0 है। यहां पर कह सकते हैं स्मार्टली कि फोर्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ये भी है किसी x1 से किसी x2, किसी x1 से किसी x2 के बीच अगर मुझे वर्क डन चाहिए तो बस उसका वही तरीका है, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट उठाते हैं हम लोग। उस एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ये dx का नाम देते हैं एंड dw हम लोग वही fx dx, मेथड वही है, कहीं दिक्कत नहीं। हम आपको ग्राफ पर चूंकि ये सिखाना चाह रहे थे, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया पहले भी आपको बताए थे पर तरीका अलग था, ग्राफ अलग था, वो कांस्टेंट फोर्स का था। उसमें हम इंटीग्रेशन नहीं भी अप्लाई करते तो ऐसे भी कोई बच्चा उसको सॉल्व कर देगा, लेकिन ये बिना इंटीग्रेशन के कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। ये तो मैंने ऐसे दिखा। सपोज कीजिए अगर हमारा एफ कर्व ओरिजिन से नहीं पास करता, कुछ इस तरह का, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं कि फोर्स यहां पर भी तो फंक्शन ऑफ एक्स है, लेकिन F सपोज कीजिए AX + B टाइप का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे ये तो मालूम ही है ना हम लोगों को। अब मान लेते हैं इस पर मैं अगर एक आसान सा सवाल आपको देना चाहूं, सो ये x = 0 है और F = 0 का पोजीशन है ये, और एनी x पर हमको इसका ये चाहिए। मैं इस पर एक स्पेशल सवाल है, आपको करना क्या है, एक बार फिर से ये एरिया निकालें, क्या दिक्कत है।
वो ग्राफ के पैटर्न से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करेंगे और उससे सवाल बनाएंगे। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एरिया निकाल दीजिए आप, तो क्या होगा, ये वाला हुआ। अब इंटीग्रल डी डब्ल्यू उठा लीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, और यहां से ये x1 और यहां से ये x2। यहां पर मतलब वही कॉन्सेप्ट है जो इससे पहले हम लोग ने मैथमेटिकल देखा। यहाँ पर भी एरिया ही तो निकाल रहे हैं ना हम लोग, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया ही निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन लगा तो क्या हो गया, शेप अलग है, वो तो डिपेंड करता है इक्वेशन के हिसाब से। ऐसा थोड़ी ना कि मान लेते हैं ये लीनियर फंक्शन है हमारा इस टाइप का, ये क्या है, लीनियर फंक्शन है, एक्स का मैक्सिमम पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है। क्या जरूरी है हमेशा? हो सकता है कि कुछ थर्ड पावर का हो जाए, फोर्थ पावर का हो जाए, सेकंड पावर का हो जाए। जिस तरह का हमारा होगा तो ग्राफ हमको बताएगा। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि एफ एक्स कर्व कुछ इस तरह का हो, मान लेते इस तरह का हो, तो क्या करेंगे हम, थोड़े कि उसको छोड़ देंगे, एकदम बिल्कुल सॉल्व करेंगे, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये जो वैरी कर रहा है ना, इसका हमें वो इक्वेशन बताएगा यार, वो किस तरह से वैरी कर रहा है, एक्स पर किस तरह से वैरी कर, लीनियर इक्वेशन तो ये है नहीं। तो जितना पावर में जाए, सेकंड पावर जाए, थर्ड पावर जाए, जिस तरह का इक्वेशन हो, उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है तो मतलब है। यहां पर भी वही dx हमको लेना है, और उसी dx जो एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट लेकर के इसका एरिया निकाल देना है। और एरिया क्या निकाला, ये देखिए एरिया निकाला हुआ है, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे प्रॉपर लिमिट एनी x1 से एनी x2 तक, हो जाएगा हमारा, ये एरिया निकाल देंगे, मेरा वर्क डन निकल गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन चीजों से डरने घबराने से कोई फायदा नहीं है। एकदम एकदम बिल्कुल जो है सो एक हौसले के साथ लगे रहिए ना। अभी आपको, चूंकि आज मैं वेरिएबल फोर्स पर मुझे चर्चा करनी थी, मैंने की है, इसके सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए हैं। अब इस पर सवाल जब हम करना शुरू करेंगे तो सवाल आपको एक से एक वैरायटी के सवाल हम आपको 2 4 5 अच्छे अच्छे प्रॉब्लम पर काम करके देंगे, ताकि आपको कुछ नए नए कॉन्सेप्ट से मुलाकात हो। नए नए मतलब कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, लेकिन प्रॉब्लम जब चेंज करता है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में मजा आता है और लगता है कि नहीं, हमें फिजिक्स कुछ समझ में आ रहा है और एक अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में पहले आप इसको डाइजेस्ट करके दिमाग में रखिए, अगले वीडियो में हम इस पर कुछ प्रॉब्लम जैसे वेरिएबल कॉन्सेप्ट के करवाएंगे। बहुत तरह से मामला है बेटा, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, और मेहनत कीजिए। दोस्तों में शेयर तो आप तब करेंगे जब आप खुद काम करेंगे, और जब अंदर से आपको फिजिक्स के प्रति एक मतलब अच्छा फीलिंग होगा, तो जाहिर सी बात है कि खुशियां लोग निश्चित रूप से बिखेरते ही हैं, वो दबने से दबता नहीं है। थैंक यू सो मच।